हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ओके, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले, देखो प्रीवियस चैप्टर में हम लोग ने क्या देखे थे कि लोग जो है क्या पहनते थे, क्या खाते थे। मतलब हमें किस चीज़ से इनके बारे में पता चलता है कि हाँ पहले ऐसे लोग भी होते थे और ये लोग शायद कपड़े नहीं पहनते थे, पत्ते वगैरह लपेट के रहते थे। तो ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चली, हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा कि हम लोग आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू हमें ये सब सारी चीज़ें पता चलती है। और इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं कि लोग क्या खाते थे, क्या उगाते थे। अब देखो, अब उस टाइम तो लोग क्या था, शिकार कर करके पेट भर लेते थे अपना, लेकिन अब क्या है ना, लोग अब इन्वॉल्व होना चालू किए, तो ये लोग ने फूड को ग्रो करना भी चालू कर दिया। इससे पहले कि तुम्हारा ध्यान भटके, चैप्टर में वापस आ जाओ। तो देखो, अब क्या है ना, तुषार तुषार आपकी जैसा बच्चा है जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा है, क्योंकि उसके कज़न की ना शादी है, वो वहाँ पे जा रहा है। तो उसे ना दिल्ली से मुंबई ट्रेन से जानी है। तो वो ना विंडो सीट पे कैसे भी बैठना अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि उसे विंडो सीट पसंद थी। तो फिर वो देखता है कि बहुत सारे जो ट्रीज़ हाउस है ना, वो सारे के सारे पीछे जाते जा रहे हैं। तो उसका जो अंकल होता है ना तुषार का, वो बोलते हैं कि देखो, तुम्हें पता है कि ट्रेन आज से पहले 150 ईयर्स अगो पहले ट्रेन बन चलना चालू हुई थी। फिर उसके बाद पीपल ने जो है बस वगैरह से ट्रैवल करना चालू कर दिया। फिर उसके बाद ना तुषार बहुत ही ज़्यादा वंडर्ड हो जाता है कि पीपल पहले इतना मतलब ट्रैवल कैसे करते होंगे, वो तो जल्दी से जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे ना, जब पहले ट्रेन वगैरह नहीं चलती थी। तो फिर ये सब चीज़ें उनके उसके दिमाग में आती है और आगे का ऐसा चैप्टर चालू होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि पहले के लोग इतना मूव क्यों करते थे। जो पहले जो हंटर गैदरर्स होते थे, ओके, जो शिकार करते थे, वो लोग पहले मूव क्यों करते थे। हम लोग जानते हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट में जो 2 मिलियन साल पहले, मतलब 20 लाख ईयर्स अगो पहले जो है, लोग कहाँ रहते थे, सब कॉन्टिनेंट में रहते थे। और आज हम उनको हंटर गैदरर्स के नाम से पुकारते हैं। ये नाम कहाँ से आया है, क्योंकि वो जो है ना, अपना फूड जो प्राप्त करते थे, जो वो लोग खाते थे, वो हंटिंग के थ्रू खाते थे। वो लोग शिकार करते थे, जानवर का, मछली का, बर्ड का, फ्रूट, नट्स, ऐसे कुछ भी चीज़ें जो है वो लोग शिकार कर कर खाते थे। इसलिए हम लोग उनको पहले उनका ये जो सारा तरीका देखकर हम लोगों ने अभी हंटर गैदरर्स कहते हैं। ये जो हंटर गैदरर्स होते थे, वो एक जगह पे नहीं होते थे, जैसे आपका प्रॉपर घर है वैसे उनका नहीं होता था। वो लोग डिफरेंट प्लेस से प्लेस मूव करते जाते थे। इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये है कि हो सकता है कि वो जो एरिया में वो लोग रुके हुए हैं, वहाँ पे अब जैसे एक एरिया ले लो, कोई भी एक ग्राउंड ही ले लो। अब वहाँ पे वो लोग, बहुत सारे पेड़ है, बहुत सारे ट्रीज़ है। अब वो लोग क्या है ना, वहाँ पर जितने भी जानवर रहते हैं, अब वो लोग इतने साल से रह रहे हैं, तो वो लोग क्या है, हो सकता है कि वो लोग पूरे के पूरे, मतलब अब 1-2 आदमी तो नहीं रहते होंगे, बहुत सारे रहते होंगे। तो वो लोग क्या है, हो सकता है कि वो लोग पूरा का पूरा वो लोग खा लिए होंगे। तो वहाँ पे जो है रिसोर्सेज़ ख़त्म हो गए होंगे उनके खाने के लिए, तो वो लोग फिर फूड के सर्च में डिफरेंट प्लेस से प्लेस मूव करते थे। सेकंड रीज़न क्या हो सकता है, सेकंड रीज़न ये भी हो सकता है कि छोटे से छोटा शिकार अगर उनको करना है, तो उनको क्या है, उनके उनको फॉलो करना पड़ेगा। क्यों फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे जो जानवर जो वगैरह होते थे ना, वो लोग सीज़न मूव करते थे। और कभी-कभी पूरी ग्रास ख़त्म हो जाती रही होगी उस जगह की, तो लीव्स ख़त्म हो जाती रही, इतना वो लोग खा लेते होंगे। तो अब इतने साल से रह रहे, तो पूरा तो ख़त्म हो गई ना। तो उस हिसाब से वो लोग फिर, क्योंकि एनिमल भी मूव करते थे, या तो फिर ग्रास भी ख़त्म हो सकती है। तो दूसरा रीज़न ये है कि उस वजह से भी वो लोग जो है एनिमल्स को फ़ॉलो करते-करते अपना प्लेस चेंज करते थे। थर्ड रीज़न ये है कि कुछ-कुछ चीज़ें जो होती है वो सीज़नल होती है। जैसे बहुत सारे जो फ्रूट होते हैं वो सीज़नल होते हैं, वो काइंड ऑफ सीज़न में ही आते हैं। वो लोग हर सीज़न में ही आते, तो उसके वजह से भी वो लोगों को मूव करना पड़ता था, क्योंकि अब उनके लिए कुछ खाने के लिए नहीं रह गया। तो जब वो सीज़न आएगा तब वो लोग वापस आएँगे, तब तक कहीं और चले जाएँगे। तो ये थर्ड रीज़न हो गया। फोर्थ रीज़न ये हो गया कि अब बहुत प्लांट्स, एनिमल, सबको तो पानी की ज़रूरत है ना। तो हो सकता है कि पानी जो है लेक्स में हो, स्ट्रीम्स में हो या रिवर में हो, कुछ-कुछ में तो हमेशा रहता है। पानी हमेशा रहता है, लेकिन कोई-कोई चीज़ों में ना सीज़नल के थ्रू पानी आता है। तो सीज़न से वेरी करता है पानी। तो बहुत सारे जो पीपल है ना, वो रिवर के ऐसे बैंक में रहते थे, मतलब बैंक मतलब उसके किनारे पे रहते थे। तो उन्हें जो है पानी की तलाश में, जैसे सूखा पड़ गया है, तो अब जैसे समर सीज़न में उनको पानी की तलाश में दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। तो ये रीज़न होता है कि पहले के लोग क्यों इतना मूव करते थे और डिफरेंट-डिफरेंट प्लेस में ट्रैवल करते थे। अब आप लोगों के मन में ये चल रहा होगा कि आप तो पहले थे नहीं 20 साल पहले, अब 20 लाख साल पहले तो आप तो थे नहीं, तो फिर आपको ये सब के बारे में कैसे पता चला। तो हमें ये सब के बारे में इससे पता चलता है कि पहले के जो आर्कियोलॉजिस्ट, मैंने आपको बताया था, जो कि चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो एक डिटेक्टिव की तरह होते हैं, वो लोग पूरी चीज़ों को छानबीन करते हैं कि कितना साल पहले हुआ होगा, हाँ ये यहाँ से आया, वहाँ से आया।
तो आर्कियोलॉजिस्ट जो हिस्ट्री को हमारे सामने रखते हैं वो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं। तो वो लोगों ने जो है देखा, बहुत सारी चीज़ें पाई हंटर गैदरर्स की जो शायद वो लोग बनाते थे और उसे यूज़ भी करते थे। बहुत सारे टूल्स मिले हम लोग को, जो स्टोन्स थे, वुड थे, बोन थे, हम लोग को वो भी मिले जो अभी भी सर्वाइव करते हैं, तो इससे हमें पता चला है। कुछ चीज़ें तो ऐसी वैनिश हो गई होंगी, कुछ चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो गई होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, ऐसा शायद हुआ रहा होगा। और कुछ-कुछ स्टोन्स जो है ना वो जैसे उसको उससे कुछ ऐसा शेप दे देते थे जिससे जो जो कि ना लोग मीट को काट सके या बोन को काट सके, और टी है उसकी छाल को निकाल सके, या स्किन के छाल को मतलब स्किन को निकाल सके एनिमल की, और फिर फ्रूट उनको चॉप करना है या फिर रूट्स उन लोग को निकालनी है। तो ये सारी चीज़ों के लिए भी उन लोग ने स्पेशली कुछ स्टोन्स वगैरह के टूल बना कर रखे थे। एरो वगैरह बना के रखे थे, जो तीर वगैरह नहीं होता जिससे हंटिंग करते, तो वो लोग ने वो भी बना कर रखे थे। तो जो अभी भी हमारे पास हमारे सामने है, तो हम उसे देखकर ऐसा अज़्यूम करते हैं कि ये लोग जो है हंटर गैदरर्स थे, और प्रोबेबली ये लोग थे ही, क्योंकि ये लोग जो है पहले खाना-वाना बनाना तो कहीं न कहीं से तो स्टार्ट हुआ होगा ना, तो पहले लोग इस तरीके से स्टार्ट हुए थे, इस तरीके से। और कुछ-कुछ जो है ना, लोग लकड़ियाँ काटने के लिए भी इसे यूज़ करते थे, क्योंकि लकड़ियाँ जो वुड है ना वो घर जैसे झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए, टूल्स वगैरह बनाने के लिए भी वो लोग यूज़ करते थे। तो इससे हमें जो ये सारे जो रिमेन्स रह गए, अब वो लोग तो नहीं है, लेकिन इनके जो रिमेन्स जो बच गए हैं इनके सामान, उससे हमें पता चलता है कि ऐसा हुआ रहा होगा। अब हमें ये तो पता चल गया कि पहले के लोगों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है और पहले के लोग इतना मूव क्यों करते थे। लेकिन पहले के लोग रहते-खाते, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि पहले के लोग कहाँ रहते थे। तो ये जो दिख रहे हैं ना, जैसे कि रेड ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, ये रेड ट्रायंगल में ना ये सारे के सारे हंटर गैदरर्स वगैरह रहते थे। ये लोग यहीं पे हंटिंग करते थे और प्लेस टू प्लेस मूव करते थे। तो ये सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, करनौल केव्स वगैरह, तो यहाँ पे पहले हंटर गैदरर्स रहते थे। और ये जो हमें साइड दिखी रेड ट्रायंगल वाली, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन वहाँ पे पहले रहते थे। और बहुत सारी साइड ऐसी है जो कि वाटर के पास रहते थे, मतलब जहाँ से उनको पानी भी आसानी से मिल पाए, और वो लोग जो है हंटिंग गैदरिंग भी करके वहाँ पे पानी वगैरह भी पी पाए। तो वो लोग जो है रिवर्स या लेक्स के बैंक्स में रहते थे, बैंक ऑफ रिवर में रहते थे, या तो फिर लेक्स वगैरह के पास में रहते थे। और तो और वो लोग ना नए-नए स्टोन्स थे ना, वो लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्यों? क्योंकि वो लोग शिकार करने के लिए या कुछ चीज़ काटने वगैरह के लिए वो लोग जो है स्टोन्स का टूल बनाकर उसे यूज़ करते थे। तो वो लोग उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो वहाँ पे जो पीपल है ना, मतलब वहाँ के जो हंटर गैदरर्स थे उस समय ना, वो लोग मतलब ऐसे अच्छे क्वालिटी ऑफ स्टोन की तलाश में थे, और उन लोग को बहुत सारी जो अच्छे-अच्छे क्वालिटी की जो स्टोन्स हैं वो लोग को बहुत ईज़िली अवेलेबल हो जाती थी। और ना हमें कई-कई रॉक्स पे ऐसे पेंटिंग, बहुत अच्छी वाली पेंटिंग नहीं जैसा आप अभी देखते आए हो वैसा वाला पेंटिंग नहीं, थोड़ा जो है हम लोग कार्टून टाइप का बना देते थे, जिसके हाथ-पैर होते हैं, ऐसे सर्कल टाइप का फेस बना देते, तो वैसे के पहले जो है बहुत सारे केव्स में इस टाइप के पेंटिंग जो है हमें वॉल्स पर मिलते गए हैं। मतलब जो स्टोन्स वगैरह, जो ऐसा जो स्टोन रहता था बड़ा-बड़ा वहाँ पे, या फिर केव्स वगैरह के वॉल पे हम लोग को ये सब मिले हैं। इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है मध्य प्रदेश, और जो सदर्न जो उत्तर प्रदेश है ना, वहाँ पे ये पेंटिंग को दिखाया गया है, क्योंकि पहले के लोग इतना एक्यूरेसी से ये जो पेंटिंग को, ये जो दिख रही है ना आपको पेंटिंग रॉक शेल्टर वाली, तो इस तरीके की वो लोग पेंटिंग बनाते थे। अब ये साइट्स क्या होता है, साइट्स क्या होते हैं, एक ऐसी जगह होती है जो कि रह जाती है लोगों की। जैसे कि अगर मान लो कुछ चीज़ें गई है, जैसे कि अगर जहाँ पे पॉट है, बहुत सारे पॉट हैं, या फिर हमें बहुत सारे ब्रिक्स मिले कोई जगह से, तो वैसे जो है साइट्स हो जाएंगी, बिल्डिंग्स है जहाँ पे एक एरिया में बहुत सारी, तो उसको भी हम लोग साइट बोलते हैं। क्या तो फिर ये सारी जो साइट्स हैं ना वो यूज़ हो चुकी होंगी, या पीपल इसको छोड़ के चले गए होंगे, या तो ये अर्थ के सरफेस पर भी मिल सकते हैं, या फिर अंदर में गड्ढा खोद कर भी हमें ऐसे साइट्स मिल सकते हैं, और कभी-कभी तो हमें पानी के अंदर भी मिल सकते हैं। तो ये सारे लोगों को हम लोग साइट्स बोलते हैं। अब देखो, ये जो कन्नौल केव्स है ना, वहाँ पे हम लोग को ऐश मिला। ऐश मतलब राख होता है, तो राख हम लोग को वहाँ पे मिला। इसका मतलब ये हुआ कि पहले के लोग जो है ना फायर के बारे में जानते थे, तभी तो कोई भी चीज़ अगर जलती तभी तो उसका राख बनता है ना, तो शायद पहले के लोग वहाँ पे हम लोग को, क्योंकि कन्नौल केव्स में यहाँ पे एविडेंस मिला है, यहाँ पे राख मिली है, तो इससे ये क्लियर होता है कि पहले के लोग जो हैं फायर का यूज़ करना जानते थे। शायद वो लोग कोई जो मतलब चीज़ें अगर लाए हैं उसको पकाने के लिए, या फिर जो लाइट की तरह उसको यूज़ करते होंगे, या फिर जानवरों को भगाने के लिए, उनको डराने के लिए भी फायर का यूज़ किया जाता होगा। तो ये एक कनॉल केव्स में मिला है कि हाँ, पहले के लोग जो हैं फायर से फ़ैमिलियर थे। ओके, तभी तो वहाँ पे ऐश मिल पाए हैं ना। अब जो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो सारी जो इवेंट्स हुई रही होंगी पहले, जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे, फिर वो लोगों ने स्टोन्स के टूल्स बनाना चालू कर दिए, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ना इसको नाम दिया है पैलियोलिथिक। मतलब पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है कि जो 2 मिलियन से लेकर अभी, मतलब अभी के आज से लेकर 12,000 साल पहले
तो और उसके पहले 20 लाख से 12,000 को माइनस कर दो, तो इतने इतने गैप को मतलब इतना जो यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है 2 मिलियन से लेकर 12,000 आज के मतलब 12,000 साल तक, जो अभी से पीछे है 12,000 साल, तो वहाँ पे उस एज को हम लोग पैलियोलिथिक बोलते हैं। ये एज जो है ना, पैलियो मतलब क्या होता है, ओल्ड होता है, और लिथोस मतलब क्या होता है, वो ना स्टोन होता है। तो पहले के लोग क्या है, स्टोन्स से काविंग वगैरह काविंग नहीं करते थे, टूल्स बनाते थे ताकि वो लोगों को यूज़ हो। देखो अब इतना बड़ा एज जो है सिर्फ और सिर्फ पैलियोलिथिक में आता है। ये 99% जो है ना ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करता है। उसके बाद जो है मतलब जो 2000 साल बाद, फिर उसके जो पैलियोलिथिक के 2000 साल बाद मीसोलिथिक एज आता है, जिसका नाम होता है मिडल स्टोन। तो यहाँ से मतलब देखो इतने साल तक ने ह्यूमन ने इन्वॉल्व ही नहीं किया। ह्यूमन हिस्ट्री मतलब ह्यूमन का जो जन्म हुआ है, मतलब ह्यूमन जो बने, प्रॉपर ह्यूमन का एविडेंस, मतलब प्रॉपर ह्यूमन जो रहे हैं ना, वो सिर्फ 19% तो सिर्फ यही रहे, हंटर्स और गैदरर्स। फिर उसके बाद जो कुछ सालों में इन लोग का डेवलप्ड हुआ, इन लोग डेवलपिंग मतलब डेवलप करना चालू किए। अब क्या होता है ना, अब ना अराउंड मतलब लगभग 12,000 साल पहले क्या होता है कि वहाँ पे ना बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, कि क्लाइमेट में इतना चेंज आ जाता है कि वहाँ पे ना जो कंडीशन है जो अर्थ की, वो थोड़ा ना वार्म होना चालू हो जाती है। ओके, तो वार्म होना की चालू होती है तो क्या होता है, इससे ना बहुत सारे जो ग्रासलैंड्स है वो डेवलप्ड होते हैं। तो इससे क्या होता है, जो कि ग्रास को खाते हैं, जैसे गैया वगैरह हो गए, या फिर गोट शेप हो गए, या फिर डियर हो गए, तो ये लोग घास खाते हैं। तो ये लोग ने वहाँ पे सर्वाइव कर लिए उस घास घास पे। तो अब जो थे ना, जो इनकी हंटिंग करते थे, वो उनको फॉलो करना चालू कर दिए थे। और उन्हें मतलब उन्हें पता, अब वो लोग इसी ही खाते थे ना, तो उसको ही फॉलो करते थे। तो अब क्या है, लोगों ने देखा कि वो लोग क्या खा रहे हैं, उनका ब्रीडिंग सीजन क्या है, ये सब वो लोग ने नोटिस करना चालू कर दिया। लोगों को इतना समझ में आने लगा कि सीज़न टू सीज़न सब वेरी करते हैं, और लोग जो है पर्टिकुलर चीज़ खाते हैं। जैसे कि पहले के जो लोग होते थे हंटर गैदर, वो कुछ भी खा लेते थे, लेकिन जानवरों को ऐसे नहीं था। वो लोग जैसे कि ये जो सारे जो गाय वगैरह, वो लोग तो घास खाते हैं ना, तो इस तरीके से वो लोग ने उनको फॉलो करना चालू किए। और यहाँ से उनको आइडिया लगा कि हम लोग जो है ना इनको पाल सकते हैं, और इनका जो है मतलब जैसे दूध वगैरह हो गया उसको यूज़ कर सकते हैं, और इनको खुद के यूज़ के लिए भी। तो उस टाइम ना फ़िशिंग के भी बारे में इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलने चालू हुई, और ये लोग फ़िशिंग को भी मतलब हंटिंग करना चालू कर दिए। मतलब इनको फ़िशिंग के बारे में बहुत अच्छा चीज़ पता चलने लग गया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो है वो हंटर गैदर फार्मिंग करना चालू करिए, और कैसे वो लोग जो है झुंड को इकट्ठा करना चालू करें। तो क्या है ना, पहले के टाइम में ऐसा भी होता था कि वहाँ पे कभी कभी नेचुरली अपने आप ही ना वीट, बार्ली या राइस, ये अपने आप ही नेचुरली डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट में अपने आप ही उग जाती थी। तो इससे क्या है ना, हम लोग प्रोबेबली ये थिंक कर सकते हैं, मतलब वहाँ के लोग प्रोबेबली ऐसा हुआ होगा कि वहाँ के जो मैन वूमेन और चिल्ड्रन थे ना, वो लोग इस फूड को इकट्ठा करते थे, और वो लोग शायद इससे सीखते थे कि इसे कैसे ग्रो करना है, ये कैसे उगेगा और ये कब कब पकेगा। तो ये लोग शायद इसको नोटिस करना चालू किए और कलेक्ट करना चालू किए, और यहाँ से शायद उनको ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स का थिंकिंग इन लोग का चालू हो गया। तो यहाँ से ही लोग जो हैं फार्मर बनना चालू हुए, जब उन लोगों ने उस चीज़ को नोटिस किया और खुद से करना चालू किया। बहुत सारे जो पीपल थे उन लोग तो एनिमल्स तक को अट्रैक्ट कर रहे थे अपने वश में करने के लिए। वो लोग क्या करते थे, अपना जहाँ पे भी रहते थे उस शेल्टर के आसपास में से फूड को छोड़ देते थे, तो वहाँ पे आके जो है एनिमल सब खाते थे। अब आप लोग ने देखे होंगे कि अगर आप एक आदत बना दो, इतने बजे आप लोग खाना डालोगे, तो आपके घर के पास में जो भी हो, गाय हो या फिर कोई भी हो, वो आके उतने समय खड़े हो जाएगा, और उसका एक्सपेक्टेशंस होंगी आप जब भी निकलोगे कि आप उसे कुछ खाने के लिए देने वाले हो। तो ऐसे जो है वो कहीं न कहीं आप लोग का थोड़ा पालतू टाइप का भी बनने लग जाएगा। आपने भले ही उसे अपने घर के अंदर नहीं देखा, बट उसके में ऐसे सेंस आ जाएगा, और आपके में भी ऐसे सेंस ऑफ फीलिंग आ जाएगी। ऐसा माना जाता है कि जो पहला जो जो जानवर था जिसे पाला गया था, वो डॉग का एंसेस्टर था, पहले वाला। तो पहला जो एनिमल पाला गया था वो था डॉग, मतलब ये बहुत उसका पहला वाइल्ड एंसेस्टर था। तो फिर इसके बाद क्या है, पीपल ने ये सब भी चालू कर दिए। फिर उसके बाद उन लोगों ने क्या है, बहुत ही जेंटली, बहुत प्यार से अपने पास, अपने जो कैंपस वगैरह के पास में वो लोग रहते थे, और इन एनिमल्स को बहुत जेंटली इन लोग को ट्रीट करते थे। कुछ कुछ लोगों ने तो इस एनिमल को जो है अपने मतलब ये लोग जो सारे जो एनिमल्स हैं ना, वो झुंड में आना चालू हो जाते थे, जैसे कैटल, गोट, और कभी-कभी तो पिग भी आ जाते थे, और वो लोग सिर्फ़ घास खाते थे। तो जो इंसान थे ना, वो लोग ने इस जानवर लोग को प्रोटेक्ट करना भी चालू कर दिए थे, ताकि कोई जंगली जानवर आकर इन लोग को खा ना जाए। इस फिर इससे वो लोग हाइड्रेट्स बन जाते हैं। ओके। अब ना उसके बाद ना एक न्यू वे ऑफ लाइफ चालू होती है। न्यू ऑफ वे लाइफ इन द सेंस, उसमें क्या होता है ना कि अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग कोई भी प्लांट को ग्रो करते हो,
तो वो क्या होता है जल्दी से ग्रो हो जाता है कि जैसे कि अभी आपने उसको लगाया तो कल सुबह तक ग्रो हो जाएगा कि नहीं, उसको कभी-कभी बहुत टाइम लगता है। कभी उसको बहुत दिन लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, महीने या फिर हफ़्ते ये भी लग जाते हैं। तो पहले के लोग क्या करते होंगे कि पहले के लोग ने भी ऐसे मतलब नोटिस किया होगा कि जो प्लांट्स हैं ना वो लोग ग्रो करते हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनको एक ही प्लेस में रहना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने जिस प्लेस में लगाया उनको जब उसके पकते तक उसी प्लेस में रहना पड़ेगा। तो क्या ताकि उन्हें वाटरिंग कर पाए, वीडिंग कर पाए, या फिर वहाँ पे कोई जानवर या फिर कोई भी है तो उसको भगा पाए या फिर वो प्लांट्स को देख पाए, तो उनको एक ही जगह पे वहाँ पे रहना पड़ता होगा। ओके, तो यहाँ से एक रुकने का सिलसिला भी चालू होता है। अभी लोग मूव कर रहे थे लेकिन अब वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं तो उन लोग को रुकना भी पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है ना ग्रेन को फिर उसके बाद जब वो पक जाएगा तब उसके बाद वो लोग यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या होता है ना कि अब ये जो ग्रेन है उनको अपने खाने के लिए भी बचाना है क्योंकि हर टाइम तो वो लोग उगाएँगे तो उसके लिए तो कुछ टाइम लगेगा ना। तो जब तक वो जो चीज़ें हैं जो उग के फिर वापस नहीं आती तब तक उन लोग को वही फूड चलाना होगा जो उन लोग ने पहले जो मतलब उगाए थे। फिर उसके बाद उन लोग को सीड्स भी चाहिए तो वो लोग कुछ जो है स्टोर कर लेते थे सीड के लिए, कुछ जो है बाद वाले सीज़न पे वो लोग फूड स्टोर कर लेते थे। फिर उससे क्या होता था वो लोग स्टोर किसमें करते थे, हमें एविडेंस मिला है क्ले पॉट्स का, वो बास्केट का और डक स्टिक का, जो कि ग्राउंड में होता है। ओके, तो हमें ये सब चीज़ों का एविडेंस मिला है शायद जिससे रिमेन्स मिले हैं कि शायद इसमें जो है लोग अपना खाना को स्टोर करते थे। अब देखो जो एनिमल्स होते हैं वो तो नेचुरली उनका मतलब नेचर में ही होता है कि वो लोग अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मतलब उनका बच्चा होगा फिर वो मल्टीप्लाई होंगे, तो इस तरीके से वो लोग का नेचुरली चलते रहता था। इसका मतलब ये हुआ ये सबको अलग कर दो तो इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग उनको प्यार से देखने लगे, उनको अच्छे से उनका ख्याल रखने लगे तो हमें वो है प्रोवाइड करेंगे मिल्क भी। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है फूड के लिए और मीट के लिए। मतलब हमें कभी भी चाहिए तो हम लोग जो है उनका मिल्क निकाल के यूज़ कर सकते थे फूड के हिसाब से। या तो इसको अदर वर्ड्स में कहें तो ये जो पालतू जो जानवर थे ना वो लोग स्टोरिंग ऑफ फूड के भी काम आते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग का मिल्क बाद में काम आने वाले थे, वो लोग के अंदर में मतलब स्टोर करने के लिए काम आता था। ओके, अब ये लोग जो आप लोग ब्लू वाले बॉक्स देख रहे हो, ओके, ये ब्लू वाले बॉक्स में मतलब हाँ, अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हम लोग को कैसे पता चला, फार्मर्स ही थे वो लोग, कुछ और नहीं थे। तो ये जो ब्लू बॉक्स आप लोग देख रहे हो ना वहाँ पे हम लोग को एविडेंस मिला है कि हाँ ये लोग फार्मर ही थे सबसे ज़्यादा, जो आज प्रेजेंट डे कश्मीर में वहाँ पे और जो नॉर्थ और साउथ वाली इंडिया में वहाँ पे हम लोग को ये चीज़ों का एविडेंस मिला है कि पहले वो लोग फार्मिंग करते थे और वो लोग हैड्रेड्स थे, मतलब हैड्रिंग में रहते थे। ओके, तो फिर इससे क्या होता है आगे, एक मिनट, ऐसे बहुत सारे जो एविडेंस हैं हमें पूरे सब कॉन्टिनेंट में मिलते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा एविडेंस हमें जम्मू कश्मीर में मिलते हैं, जो क्या जम्मू कश्मीर में है और मतलब जम्मू कश्मीर में है, जो पहले उसको नॉर्थ वेस्ट बोलते थे। और हमें ईस्ट और साउथ वाले एशिया में बहुत सारे इंडिया में ऐसे एविडेंस मिला है जहाँ पे हम लोग को एविडेंस देख के ऐसा लगता है कि वो लोग फार्मिंग ही करते थे। और अभी जो है ये बहुत सारे जो साइंटिस्ट ने स्टडी मतलब उससे मतलब स्टडी किया है ना एविडेंस को, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के बोन से स्टडी किया है कि वहाँ पे जो है लोग पहले प्लांटिंग करते थे, मतलब ग्रोइंग करते थे फूड्स को, मतलब फार्मिंग करते थे और वो लोग हंटर्स थे। अब हमें तो कुछ-कुछ चीज़ें मतलब सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग क्या है, हमें कुछ चीज़ें ऐसी मिली जो हमें जला हुआ ग्रेन्स मिला है, अनाज मिला है। हो सकता है कि ये गलती से जल गया हो, एक्सीडेंटली जला हो, पर्पसली नहीं जला हो, और हो सकता है कि अगर किसी ने पर्पसली यहाँ पे इसे जलाया होगा। और साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो ग्रेन्स हैं उसको आइडेंटिफाई किया। हमें बहुत सारे नंबर ऑफ क्रॉप्स जो वहाँ पे पहले ग्रोन होते थे डिफरेंट डिफरेंट सब कॉन्टिनेंट से, इससे हमें पता चलता है। हमें उनके बोन्स से जो एनिमल्स हैं उनके बोन्स से हमें पता चलता है कि कितने पुराने हैं। तो हाँ, ये लोग यहाँ पे शायद यहाँ पे इन लोग का जो रियरिंग होते थे, मतलब यहाँ पे इन लोग को पालते थे। और तो हमें प्लांट्स के बोन से हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे पहले फार्मिंग होती थी। अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेटल लाइफ जीना चालू कर देते हैं। ये हमें आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू पता चलता है, जो उन लोग को ट्रेसेस मिले हैं हर्ट्स और हाउस के कुछ कुछ साइट्स पर, वहाँ पे हमें पता चलता है। जैसे कि एक साइट है जम्मू कश्मीर में, मतलब कश्मीर में बुरज़ाउम करके। तो वहाँ पे हमें एक साइट मिलता है कि पीपल कैसे जो है अंडरग्राउंड, मतलब कि ज़मीन को खोद कर वहाँ पे घर बना कर रहते थे। मतलब ऐसे अंदर वाला जो घर नहीं होता है जो ज़मीन के अंदर मतलब ज़मीन के अंदर नहीं, मतलब ज़मीन के नीचे लेवल पे होता है, तो उस टाइप का घर वहाँ पे लोग बना कर रहते थे। और वो लोग फिर उससे मतलब सीढ़ियाँ बना देते थे, उससे वो लोग नीचे जाते थे, ताकि उन लोग को, और हमें ना बहुत सारी चीज़ें मतलब ताकि उन लोग को मतलब ये चीज़ें पता चली हम लोग को आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू कि वहाँ पे लोग जो है सीज़न के से थोड़ा
फ़ैमिलियर थे, क्योंकि वो लोग को जब ठंडी लगती थी तो लोग उस हिसाब से अपना घर बनाकर वहाँ पे रहते थे। आर्कियोलॉजिस्ट को तो बहुत सारे वो नहीं होते सिगड़ी टाइप का जो होता है, जो बाहर में खाना वाना को बनाने के लिए काम आता है, तो वहाँ पे लोग ने उसे आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ बना के रखा था हट के। उससे हमें ये पता चलता है कि वेदर जैसे कि बारिश हो रही है तो फिर वो लोग अंदर खाना बनाएँगे, अगर ठंडी है या फिर धूप है तब वो लोग बाहर खाना बनाएँगे। तो इस तरीके से लोग सेटल्ड भी थे वहाँ पे कि लोग इतना मतलब अंदर-बाहर वाला खाना भी उस टाइम पे पकाते थे। बहुत सारे जो स्टोन्स के टूल्स हैं हमें मिले बहुत सारी साइड से, वो भी बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे पहले, और बहुत-बहुत डिफरेंट-डिफरेंट मतलब अब ये जो हम लोग को स्टोन्स मिलना चालू हुए, जैसे लोग अब घर बना कर रहना चालू किए, तो ये जो स्टोन्स के टूल थे वो बहुत अलग थे। जैसे हम लोग को पैलियोलिथिक एज में मिल रहा था, वहाँ पे जो है उतना फाइंड नहीं था कोई भी चीज़ें, लेकिन नियोलिथिक्स जो है इसलिए शायद न ये दोनों में गैप आ गया स्टोन्स का, टूल्स इस्तेमाल करने का, तो यहाँ से इसलिए इसका नाम शायद नियोलिथिक स्टेज मतलब एक लेवल पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब जो है ना यहाँ का जो नियोलिथिक वाले टूल्स वाले एज में क्या हो रहा था कि लोग जो है अब एकदम फाइन कट बना दे रहे थे, एजेस रख रहे थे जिससे जो है काटने में बहुत ईज़ी होगा। अगर ग्राइंड करना है ग्रेन को तो उसके लिए ईज़ी होगा, और प्लांट करना है या डिगिंग करनी है अर्थ के अंदर तो बहुत सारी चीज़ में यूज़ होगा, तो उस हिसाब से लोग ने उसको बहुत अच्छे से मॉडिफाइड वे में बनाना चालू कर दिया था। तो ये पैलियोलिथिक से न्यूलिथिक इस तरीके से अलग हो जाता है। और बहुत सारे जो हम लोग को बोन्स भी मिलते हैं जो कि टूल्स के काम आते थे। बहुत सारे हम लोग को ना कुछ-कुछ साइट पे हम लोग को बहुत सारे अर्दन पॉट्स मिले हैं, जो कि कभी-कभी बहुत डेकोरेटिव होते थे, कभी-कभी हमें उसको देखकर ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको स्टोर करने के लिए काम आती है, जो चीज़ें जैसे कि ज़्यादातर लोग जो है कुकिंग चीज़ों को जो कि खाने वगैरह पकाने के लिए यूज़ होते थे, उसको वो लोग स्टोर करके रखते थे। जैसे कि राइस हो गया, व्हीट हो गया, तो ये लोग स्टोर करके रखते थे। तो इस हिसाब से वो लोग खाने के लिए ज़्यादातर मटकों का यूज़ करते थे, क्योंकि हमें वहाँ पे अर्दन पॉट मिला। इसके अलावा लोग ने जो है शायद अपना वीविंग करना चालू कर दिए क्लोथ्स के डिफरेंट मटेरियल से, जैसे कि वहाँ पे अब कॉटन, तो कॉटन जो है अब उगाया जा रहा था, तो अब वो लोग कॉटन से फ्रॉक मतलब जो भी है उन लोग का ड्रेस वगैरह तो वो लोग बना के पहन सकते थे। और ये तो आपको क्या लगता है कि सब एक झटके में हो गया? नहीं, इसके लिए बहुत सारे साल लगे। लोग तो बहुत सालों 99 परसेंट तक तो ह्यूमन हिस्ट्री के वो लोग हंटर गैदरर्स ही थे, धीरे-धीरे इन्वॉल्व होने को बहुत टाइम लगा है। लोग पहले हंटिंग गैदरिंग करना चालू किए, धीरे-धीरे बहुत मतलब हज़ारों साल बाद वो लोग जो है फार्मिंग करना चालू किए, और उसके भी हज़ार साल बाद फिर लोग जो है ये सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके, जैसे कि सीज़न है तो फिर वो लोग अब फार्मिंग कर रहे हैं, नहीं है तो फिर वो लोग हंटिंग कर रहे हैं, तो कुछ-कुछ एक्टिविटीज़ को ये लोग कंबाइन करके इस तरीके से भी अपना जीवन जो है काट रहे थे। मेरे घर में ना प्रोबेबली ये जो मेरे घर दिख रहा है ना, वहाँ पे शायद प्रोबेबली लोग ने जो है पहले व्हीट वगैरह को उगाना चालू किया था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही फर्टाइल था। फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन, उपजाऊ ही बोलते हैं शायद हिंदी में। तो वो जो है वहाँ पे फर्टाइल मतलब क्या है ना, वहाँ पे प्लांट वगैरह बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, तो उसकी मिट्टी बहुत अच्छी रहती है, तो फर्टाइल प्लेन था। तो वहाँ पे प्रोबेबली लोगों ने व्हीट को पहले उगाना चालू किया, वहाँ से ही सीखना चालू किया कि कैसे उगाना चाहिए। तो मेरा घर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, और ईरान मतलब अगर इस एरिया में आनी है, मतलब इंडिया के अंदर आना है, तो उन्हें जो है ईरान में मतलब ईरान से ही, अगर कोई ईरानी यहाँ पे आ रहा है या ईरान जाना है तो उसको मेरठ घर से ही होकर उस गुज़रना पड़ता था। और शायद मेरठ घर वाले ही टाइम मतलब उस एरिया में जो है लोगों ने जो है पालना चालू किया शीप और गोट को। पहली बार उस एरिया में किसी ने शीप और गोट को पाला होगा, शायद प्रोबेबली ना, हम लोग 100% नहीं बोल सकते कि ऐसे ही हुआ होगा। वो क्योंकि इस साइड पे हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इस साइड पे हमें बहुत सारे बोन्स वगैरह मिले हैं जो वाइल्ड वाइल्ड एनिमल होते थे, जैसे कि जो जंगली पिग वगैरह या फिर डियर वगैरह होते थे, तो उनके जो हमें बहुत सारे जो एनिमल के बोन्स वगैरह मिले हैं। शिप गोट्स के भी बोन्स हमें मिले हैं। और हमें मेरे घर पे क्या मिलता है, हमें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर ये जो दिख रहा है ना, इस टाइप के घर मिलते हैं। इसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, 4 या फिर 4 से ज़्यादा भी कंपार्टमेंट होते हैं। कभी-कभी जो है कुछ कंपार्टमेंट स्टोरेज के भी काम आता था। अब इसके बाद क्या, अब लोग मरते भी तो होंगे ना, तो लोग जब मरते थे ना, तो वहाँ के जिनके फ्रेंड्स और रिलेटिव थे या जो जिनके साथ रहते थे, वो उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देते थे जब वो मर जाते थे, तो उनको मतलब उनका बिलीव था कि अगर ये मर रहा है ना, तो इसके बाद भी इसकी एक अलग ज़िंदगी होगी, ये दूसरा जन्म भी लेगा, जो भी मरने वाला इंसान है। क्योंकि हमें, और वो लोग जो है ना, ऐसे गड्ढा खोदकर मतलब ऐसे कब्र बनाकर लोगों को वहाँ पे दफनाते थे। क्योंकि हमें बहुत सारे बरियल साइट्स भी मिले मेरे घर पे, और कभी-कभी तो डेड पर्सन के साथ हमें जो है ना, उनकी हड्डी के साथ हमें गोट्स की भी हड्डी मिली, मतलब बोन्स मिले हैं। शायद उस समय लोग ऐसा मानते होंगे कि खाने के लिए अगर उसे कुछ नहीं मिला तो वो ये गोट खाकर रहेगा, मतलब वो जैसे ही पैदा होगा तो। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये वाला चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप मुझसे कुछ चीज़ें इम्प्रूव करवाना चाहते हैं, देन प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन।
तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।